अब दूसरा केस ये है कि जो गिवन ट्रायंगल है हमारे पास, हो सकता है कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। अब हम बात करेंगे नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में कि दे विल बी नॉट हैविंग राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 एंगल। इस केस में दो फॉर्मूलाज हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो किया है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, इसके अंदर चाहे वो पिथागोरस हो यानी ऑल थ्री साइड्स इन्वॉल्व हैं, या हमारे पास टू साइड्स वन एंगल इन्वॉल्व है, तो हमारे फॉर्मूले में थ्री क्वांटिटीज होती हैं। हमारा जो भी फॉर्मूला बनेगा, चाहे वो पिथागोरस हो या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, तो हमारे पास तीन क्वांटिटीज यूज हो रही होती हैं, जिनमें से दो नॉन होती हैं और वन अननोन होती है। लेकिन नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो फॉर्मूलाज होंगे उनमें फोर क्वांटिटीज यूज हो रही होंगी। और इसमें जो फॉर्मूलाज हैं, इसमें जो रूल्स हैं वो दो हैं। एक को हम बोलते हैं साइन रूल और दूसरे को हम बोलते हैं कोसाइन रूल। अब आपको क्वेश्चन को गौर से देखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं कि टू साइड्स एंड टू एंगल्स इन्वॉल्व, अब टू साइड्स और टू एंगल्स आर इन्वॉल्व का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपको टू साइड्स और वन एंगल गिवन एंड अनदर एंगल टू बी फाउंड। और एक बात और भी बेटा याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में इफ वी हैव गॉट टू एंगल्स तो थर्ड तो हम फाइंड कर सकते हैं। 180 में से दोनों को माइनस करेंगे ऐड करके, थर्ड आ जाएगा। तो इफ फॉर एनी ट्रायंगल, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, इफ यू नो टू एंगल्स मींस यू नो ऑल थ्री एंगल्स। देयर कुड बी टू केसेस कि टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन एंड अदर एंगल इज टू बी फाउंड। तो टू साइड्स एंड टू एंगल्स इन्वॉल्व में एक केस तो यही हो सकता है कि टू साइड्स एंड वन एंगल गिवन, अदर एंगल टू बी फाउंड। या ये भी हो सकता है कि हमें टू एंगल्स गिवन, अब टू एंगल्स गिवन अगेन, थर्ड भी आ गया हमारे पास इस तरह। तो टू एंगल्स गिवन, वन साइड इज गिवन, अदर साइड टू बी फाउंड। तो इस केस में हम साइन रूल लगा रहे होंगे। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो साइड्स और दो एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं टोटल, इनमें से एक अननोन होगा, बाकी तीनों चीजें गिवन होंगी, टू साइड्स टू एंगल्स आर इन्वॉल्व, तो वो हमारा साइन रूल होगा। उस केस में हम साइन रूल यूज कर रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं, अब बल्कि कोसाइन का याद कर लें कि अगर थ्री साइड्स आर इन्वॉल्व, यानी ऑल थ्री साइड्स आर इन्वॉल्व, थ्री साइड्स एंड वन एंगल इज इन्वॉल्व, यानी जो कोसाइन रूल है उसमें तीन साइड्स यूज हो रही होती हैं और वन एंगल यूज हो रहा होता है। ये दो ही तो केस है ना बेटा। अगर थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स इन्वॉल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब वो साइन रूल होगा, अदरवाइज कोसाइन रूल होगा। अब थ्री साइड्स एंड वन एंगल इज इन्वॉल्व में भी दो केसेस हो सकते हैं। आपको टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन एंड थर्ड साइड टू बी फाउंड। अगर टू साइड्स वन एंगल गिवन है और अगर और एंगल फाइंड करना है तो फिर हम साइन की तरफ चले जाएंगे। बट अगर टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन एंड थर्ड साइड टू बी फाउंड, तो इस केस में हम कोसाइन रूल लगा रहे होंगे। और अगर हमें ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तीनों की तीनों लेंथ दी हुई हैं, एंड एंगल टू बी फाउंड, एक एंगल ही होगा, एक एंगल फाइंड है, एंगल टू बी फाउंड, तब भी हमारा कोसाइन रूल लगेगा। तो इसका मतलब अगर ऑल थ्री साइड्स आपके फॉर्मूले में इन्वॉल्व होने जा रही हैं कि टू साइड्स गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है, या ऑल थ्री साइड्स गिवन है, एंगल फाइंड करना है, तो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग कोसाइन रूल। तो ये कुछ मैंने आपको हिंट्स दे दिए। तो इतनी सी बात होती है, आप अगर इन चीज़ों को अच्छी तरह याद कर लोगे तो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि जी हमने करना क्या। आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा कि आपने करना क्या है, कि साइन रूल और कोसाइन रूल कैसे हम करते हैं, तो उसकी तरफ हम आ जाते हैं। अब साइन रूल कोसाइन रूल के लिए अब आपके पास जो ट्राइंगल होगी, डेफिनेटली दैट ट्राइंगल विल बी नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। यूजुअली मतलब मैथमेटिकल बात तो नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ए बी और सी कह दूं, तो जो साइड ए के सामने है उसको हम स्मॉल ए कह देते हैं। लेंथ ऑफ द साइड बी सी जो है उसको हम स्मॉल ए, क्योंकि ए के सामने, वैसे सिर्फ अपनी आसानी के लिए करें। और जो एंगल बी के सामने है उसको स्मॉल बी, यानी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ साइड ए सी इज इक्वल टू बी। और जो थर्ड है सी एंगल के सामने, तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी से कह देते हैं, लेंथ ऑफ ए बी इज, अगर हम ये बात करते हैं इस तरह है कि वो लेंथ ऑफ ए बी इज सी। अब साइन रूल क्या है? मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लोग बजाय इसके कि फॉर्मूलाज याद करें, उनको समझा करें कि हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं।
साइन रूल ये होता है कि जो भी लेंथ हम ले रहे होंगे जो साइड, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन रूल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने इसमें से ए वाली लेंथ ली है तो जो लेंथ हम ले रहे होते हैं लेंथ न्यूमरेटर में लिखते हैं ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, जो उस साइड के ऑपोजिट एंगल होता है उसका साइन लिख देते हैं, उसका साइन ले लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर सेम आएगा अगर मैं बी यानी अगर ये लेंथ ले लूं तो बी के सामने कौन सी साइड है, बी के सामने हमारे पास है एंगल बी, तो बी ओवर साइन बी, तो आंसर मेरे पास इसका भी वही सेम आंसर आ रहा होगा, तो इसको मैं इक्वेशन बना सकता हूं। और थर्ड केस जो हमारा हो सकता है वो ये हो सकता है, माइट बी कि हम हमारे पास लेंथ सी, हम इनमें से कोई दो केसेस यूज कर रहे होंगे बिकॉज वी हैव टू मेक एन इक्वेशन, इक्वेशन में हमें दो काफी है बट दैट विल बी ट्रू कि इसमें से कोई से दो हमारे पास होंगे। तो इफ आई टेक द लेंथ ऑफ सी and if divide that length by sine of the angle opposite to the length C, which is in this case capital C, तो इस केस में भी मेरे पास सेम आंसर आ रहा होगा। तो ये डिपेंड करेगा कौन सी दो साइड्स गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है, कौन सा एंगल टू बी फाउंड है, तो हम उस हिसाब से फिर हम ये कर लेंगे कि इनमें से कोई दो वैल्यूज हम लेके एक इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल्स अभी करके मैं दिखा दूंगा। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। आई रिपीट अगेन, साइन रूल में क्या होता है, ट्रायंगल की साइड की जो वाली लेंथ हम ले रहे होते हैं वो हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं ओवर उसके सामने वाला एंगल का साइन डिनोमिनेटर में आ जाता है। फिर हम किसी और लेंथ ऑफ साइड लेंगे तो वो न्यूमरेटर में लिख देंगे ओवर साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू दैट साइड, वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना सा आपने करना होगा, दो करने होंगे, इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज साइन रूल। इसके तो और भी बहुत से फॉर्मूलाज बन सकते हैं, हम साइन ए ओवर ए भी कर सकते हैं। आप एक याद कर लो, उसी को समझ लो, तो होता वही है, उसी को हम रीअरेंज कर रहे होते हैं, अलजेब्रा वाला यूज कर रहे होते हैं। आप एक ही यूज कर लो ताकि इतना ज्यादा बर्डन ना पड़े। ये था साइन रूल। साइन रूल में हमने, फिर मैं रिपीट कर दूं, साइन रूल में हमने क्या डिस्कस किया था कि इस केस के अंदर टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इन्वॉल्व। हो सकता है लेंथ ऑफ टू साइड्स गिवन हो, एक एंगल गिवन हो एंड अदर एंगल टू बी फाउंड। और ये भी हो सकता है कि हमें टू एंगल्स और वन साइड गिवन हो और हमें साइड फाइंड करनी, तो दो साइड्स और दो एंगल्स इन्वॉल्व होंगे तो हम साइन रूल लगाएंगे। लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इन्वॉल्व और एक एंगल इन्वॉल्व हो रहा होगा तो उस केस में हम कोसाइन रूल लगाएंगे। पहली बात तो ये कि वो हमने भी डिस्कस किए, दो केसेस हैं कि तीनों साइड्स गिवन हो, हमें हो सकता है कि एंगल फाइंड करने को कहा जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि टू साइड्स और वन एंगल इज गिवन, अदर साइड टू बी फाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें से ये वाला एंगल गिवन है, क्योंकि इसमें एक एंगल इन्वॉल्व होगा, या वो फाइंड हमने करना होगा या ऑलरेडी होगा, तो इसका भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ही फॉर्मूला याद कर ले। जो एंगल इन्वॉल्व होता है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर आप एक तरफ लिख दें, यानी जो एंगल हमें फाइंड करना है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसकी लेंथ का स्क्वायर एक साइड पे आ जाएगा, और जो बाकी दो साइड्स बच गई उनके स्क्वायर ले लें, बी स्क्वायर प्लस उनको ऐड कर दें, फिर माइनस टू टाइम्स, अब इन्हीं दोनों साइड्स को विदाउट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अभी ये टर्म कंप्लीट नहीं हुई, यानी टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स और मल्टीप्लाई बाय इनके साथ होगा कॉस, क्योंकि कोसाइन रूल है तो कॉस ऑफ द एंगल जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपका कोसाइन रूल है। मैं रिपीट कर देता हूं अगेन, जैसे इस केस में अगर हमें ए या तो फाइंड करना है या गिवन है, ये हमारे फॉर्मूले में यूज हो रहा है ए वाला, तो जो इसके सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर तो हम एक तरफ लिख देंगे। अब जब एक तरफ लिख दिया, अब इसका काम खत्म हो गया। बाकी दो जो साइड्स हैं जो बी और सी है, पहले इनके स्क्वायर्स लेके उनको ऐड करेंगे, फिर ये फॉर्मूले का साइन है माइनस ही आएगा, टू भी फॉर्मूले का है, फिर जो ए के अलावा वाली जो दो बी और सी थी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही उसके साथ कॉस ऑफ द एंगल जो हमने पहले ही डिसाइड किया था कौन सा एंगल यूज हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये एंड पे हमारे पास -2bc cos a है, ये एक सिंगल टर्म है, दिस इज अ सिंगल टर्म, इसको सेपरेटली मत लीजिएगा।
कहीं भी सिंप्लीफिकेशन में यू विल नॉट टेक इट सेपरेट, क्योंकि ये एक ही हमारे पास है, तो इसको आपने समटाइम्स बच्चे ये करते कि 2bc का आंसर आ जाता है तो वो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के आंसर में से माइनस कर देते हैं। तो ये आपके पास एक ही टर्म है, तो पहले आप इसको डील करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। बॉर्ड मैथ्स लगता है बेसिकली। हम क्वेश्चंस करेंगे तो मोस्टली वो हमारे पास जो क्वेश्चंस, आप ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे ना, आपको एंगल गिवन होगा, 2 साइड्स आपको दी होंगी और थर्ड साइड टू बी फाउंड होगी, और फाउंड भी जो हमने फाइंड करनी होगी मोस्ट केसेस में वो एंगल के सामने वाली साइड होगी। जी बेटा, इस एक ही बात कर रहे हैं। सर मैं कह रही हूँ फॉर एग्जांपल आपको एक साइड दी हुई हो तो उसके पीछे वाला एंगल गिवन नहीं होगा, या फिर अगर एंगल दिया हुआ तो उसके सामने वाली साइड गिवन होगी। हाँ, बाकी देखो, अब कोई भी बेटा फार्मूला होता है ना, उसके अंदर हमारे पास, अगर जैसे इस फार्मूले में जैसे मैंने कहा कि जो हमारे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स है उसमें 4 क्वांटिटीज यूज होती हैं, तो 4 में से 3 विल बी गिवन, 3 हमारे पास होंगी, चौथी हमने फाइंड, एक अननोन होगी, बाकी तीनों चीजें गिवन होंगी हमारे पास। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है, अब हम इनकी एप्लीकेशंस कर लेते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लें मुझसे। बेटा मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर तो हम देख रहे हैं कि हमें 3 साइड्स गिवन है, एंगल फाइंड करना है, 2 साइड्स एक एंगल गिवन है, तो थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो इसमें 3 साइड्स और एक एंगल इन्वॉल्व हो रही होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन कितना आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। हाँ, डेटा पे टोटली हर चीज, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड ही बेटा डेटा पे कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है तो डेटा गिवन है ना कि 90 एक एंगल, तो फिर हम उधर चले जाएंगे, इधर साइन रूल की तरफ नहीं आएंगे। अभी हम एक दो क्वेश्चन मैं करता हूँ ना, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगी बात। अब आप ये देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन है। अब पहली बात तो ये जो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज कि सबसे पहले आपने एज अ होल क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना, तभी हम फंस जाते हैं कि ये क्या करेंगे इतना बड़ा। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, तो आपने सबसे पहले डायग्राम को नहीं देखना, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसको डायग्राम को समझ लेना है, क्योंकि जो चीज़ें उसने लेबल भी की होती हैं, बताई भी होती हैं, वो क्वेश्चन स्टेट भी कर देता है। कहीं बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो उससे मैच कर दे। तो अब उसने यहाँ डिटेल दे दी कि इन द डायग्राम द कोऑर्डिनेटर ABCD रिप्रेजेंट्स अ लेवल पाथ विद द पाथ BD, AB 600 मीटर्स है, BC ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा उसने वैल्यूज दे दी और लेबल भी कर दी। अब आपने सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखना है, उसने कहा है जी फाइंड कैलकुलेट द एंगल ABD। अब जब एंगल ABD की बात होती है, जब क्वेश्चन में देखा एंगल ABD, इसको लेबल करें, अच्छा हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। जब हमें पता चल गया ABD, दिस इज द एंगल ABD, तो इसने हमारा फोकस यहाँ पे इस ट्रायंगल पे कर दिया कि अब हम दूसरी ट्रायंगल को देखेंगे भी नहीं, हम इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा इस टेक्निक को आप यूज करोगे तो आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे, आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यानी पहले हमने क्वेश्चन से देखा कि हमने करना क्या, अब हमने दूसरी ट्रायंगल को नहीं देखना, हमने इसी को देखना। एज अ होल जब क्वेश्चन सोचोगे तो बैठे रहोगे और मसला हो जाएगा। एक एंगल गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, तो 2 साइड्स और 2 एंगल इन्वॉल्व हो गए, ऑल 3 साइड्स तो इन्वॉल्व हो नहीं रही, तो ये साइन रूल लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी हमने देख लिया था कि नहीं है। अब हमने साइन रूल ये पढ़ा था कि साइन रूल क्या में बताता है, साइन रूल ये बताता है कि जो भी लेंथ हम लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 950 लेता हूं तो मैं 950 को लिखूंगा न्यूमरेटर में ओवर जो 950 के सामने है एंगल, उसका साइन इसके डिनोमिनेटर, हमने एंगल नहीं लिखना, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में, हमने उसका साइन लिखना है, साइन रूल है ना, तो 118 का साइन उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 600 गिवन है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसी को यूज करना है, तो अगर मैं 600 लूंगा, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, अब 600 लूंगा तो मेरे 600 के नीचे साइन किसका होना चाहिए, वो तो इस एंगल का होना चाहिए, क्योंकि 600 के सामने वाला तो एंगल ना उसको हम, ना वो गिवन है, ना हमने उसको फाइंड करना है। तो भाई हमारे फॉर्मूले में तो यही आ सकता है, वी कैन फाइंड दिस एंगल। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए से मैं इसको m कह देता हूं, तो इसके आगे साइन m आ जाएगा। उसका फायदा ये होगा, कोई बात नहीं, हम ये निकाल लेते हैं, वंस वी हैव गॉट इट, पेपर 2 है 118 और इसको ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, थर्ड आ जाएगा हमारे पास।
तो आपने फॉर्मूले के हिसाब से सेटिंग कर लेनी है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमने यानी साइन रूल क्या है कि जो लेंथ हम लेंगे, जैसे 950 हमने लिया है, तो 950 हम लिखेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो 950 के सामने वाला एंगल है उसका साइन की वैल्यू नीचे आएगी। और फिर सर एक ट्रायंगल का टोटल सम तो 180 होगा ना। हाँ, इसलिए ना, अगर हमें m मिल जाए, अगर हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 118 और m को यूज करके हम तीसरा एंगल जो हमें एक्चुअल में फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं ना। लेकिन फॉर्मूले में ये फिट नहीं आ रहा। अगर फॉर्मूले में डायरेक्टली अगर हमारे पास 600 AD पे लिखा होता फिर सही था, फिर हमारे पास ये ABD डायरेक्ट आ जाता। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं है, अभी भी यही है ना हमारे पास कि हम अगर AD यानी ABD की बजाय ADB हम फाइंड कर लें, तो उसको हम थर्ड को फाइंड कर सकते हैं ना। तो फॉर्मूला आपको समझ आ गया। फॉर्मूला जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लेंथ लेंगे ना, जैसे हमने 950 लिया, तो 950 ओवर साइन ऑफ द एंगल विच इज ऑपोजिट टू 950। फिर हमने दूसरी केस में 600 लिया, क्योंकि 600 गिवन है वही लेनी पड़ेगी, तो 600 ओवर साइन ऑफ इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो होगा। अब हम इस फॉर्मूले को, दिस इज नाउ एन इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऑन बोथ साइड्स वी हैव अ सिंगल फ्रैक्शन, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आप अलजेब्रा लगेगा इसमें। तो हमारे पास आ जाएगा 950 मल्टीप्लाई बाय साइन m इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय साइन 118। तो यहाँ पे हमने साइन m को कर लेना है, बना लेना है सब्जेक्ट, दैट विल बिकम 600 मल्टीप्लाई बाय साइन 118, और ओवर कर देंगे, ये 950 जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 950 हो जाएगा। अब आपने लेना है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के अंदर हम कर देंगे, पहले बल्कि यूं कर लें, 600 मल्टीप्लाई बाय साइन है जी 118, और फिर इसको इक्वल टू बेशक कर लें ताकि आंसर आ जाए। और ये जो आप कैलकुलेटर्स पे आंसर निकाल रहे होते हैं ना, इनको लिखे ना, बस इसको आप इसको यूज करते रहे, ताकि कैलकुलेटर उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज उठा रहा होता है। यानी पहले मैंने 600 किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन 118 के साथ, इक्वल टू किया, जो आंसर है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिवाइड दबाया तो उसने आंसर खुद दे दिया, और डिवाइडेड बाय 950, तो 950 आ गया। अब इक्वल टू ये आपके पास आ जाता है साइन m। अब अगेन आप लिख लें, लेकिन कैलकुलेटर पे रेज ना कीजिएगा। साइन m जो कैलकुलेटर शो कर रहा है वो कर रहा है 0.0557651111 आ रहा है, तो आप इसको 0.557 क्योंकि यूजुअली हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होता है। तो अगर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन अगर आपने यहाँ पे खुद लिख के राउंड ऑफ भी करना हो, पहले तो मैं कहूँगा कि वैल्यूज रहने दें कैलकुलेटर के ऊपर। अगर आप करना चाहते हो तो एक या दो लेवल्स अप रखें, ये 0.55765 में लिख देता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में फिर m क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ दिस वन। तो अब अगर आपने जो आंसर अगर नहीं मिटाया उसके ऊपर, तो आप शिफ्ट साइन करें तो आंसर अभी भी डिस्प्ले हो रहा होगा आपके कैलकुलेटर पे। एंस करेंगे तो वो वहाँ से वो वाली वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू उठा लेगा, और इक्वल टू करें तो मेरे पास आ रहा है 33.89। तो ये यानी यहाँ पे तो m मेरे पास आ गया 33.89 है। तो मैंने, क्योंकि एंगल्स जो है वो 1 डेसिमल डिग्रीज में जो एंगल्स है उनको हम 1 डेसिमल प्लेस तक देते हैं, तो 33.9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ उसने हमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिफाइन नहीं किया। तो ये जो एंगल था m वाला, ये हमारे पास 33.9 आ गया। हमने ये नहीं फाइंड करना था, हमें तो ये थर्ड एंगल फाइंड करना था। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यूज कर लें, क्योंकि हमें तो ए बी डी फाइंड करना था। तो ए बी डी फाइंड करने के लिए हम 180 माइनस 118 और माइनस 33.9 कर देंगे। तो इसमें से हम यानी 180 माइनस 118 माइनस 33.9 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 28.1। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 28.1।
तो ये साइन रूल है। साइन रूल में फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। साइन रूल में जो भी हम ट्रायंगल की साइड की वैल्यू ले रहे होते हैं, उस वैल्यू के सामने वाला जो एंगल होता है उसका साइन उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। और ये हम 2 दफ़ा रिपीट करते हैं यही प्रोसेस को टू फॉर्म एन इक्वेशन, और फिर वहाँ से जो अननोन है वो निकाल लेते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखिए, द लेंथ ऑफ सी डी, उससे जी लेंथ ऑफ सी डी। अब लेंथ ऑफ सी डी में हियर यू कैन सी, अब लेंथ ऑफ सी डी जो है वो दूसरी ट्रायंगल में। अब इस केस में जैसे हम सी डी को देखा और क्वेश्चन को पढ़ा, तो हम अब दूसरी वाली ट्रायंगल, जो ये वाली ट्रायंगल, अब इसकी तरफ आ जाएंगे। अब हम ऊपर वाली ट्रायंगल को फोकस नहीं करेंगे, हमारा टोटल फोकस इस ट्रायंगल पे होगा। नाउ वी विल बी लुकिंग एट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम देख रहे होंगे, खैर ये मैंने आपको से बता दिया। इस ट्रायंगल को हम देखते हुए अब हमें सी डी फाइंड करना है। अब यू कैन सी हियर, अब आप ऊपर वाली ट्रायंगल को ना भी देखिए और नीचे अब अगर आप देखते हो तो यू कैन सी कि हमारे पास इस केस के अंदर इन द ट्रायंगल बी सी डी, अब ये 950 कॉमन साइड है ना, तो ये इसकी भी लेंथ होगी ना। तो इस केस में हमें सी डी फाइंड करना है, विच इज द लेंथ ऑफ अ साइड, और 2 साइड्स गिवन है हमें। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड टू बी फाउंड। तीनों साइड्स जब भी इन्वॉल्व हो जाए, समझ लें हमारे पास एक एंगल तो होगा ही होगा डेफिनेटली, उसने ये 42 दिया हुआ है। तो इन दैट केस आप समझ जाएं कि यहाँ पे कोसाइन रूल लगेगा, साइन रूल नहीं लगेगा। तो पहली बात तो यहाँ से जो आपने मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एज अ होल क्वेश्चन को नहीं देखना, पार्ट बाय पार्ट चलते जाए। अब देखिए वो वाला इंडिपेंडेंट क्वेश्चन था, उसका इस क्वेश्चन से कोई भी ताल्लुक नहीं। समटाइम्स आपस में लिंक हो रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में कर रहे होते हैं वो सेकंड पार्ट में हमें यूज़ हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये देखें कि इस केस के अंदर अगर आप देखते हैं, मैंने यही कहा था ना कि 3 साइड्स और 1 एंगल इज इन्वॉल्व, तो कोसाइन रूल लगेगा। और कोसाइन रूल का रूल क्या है? अब ऑब्वियसली वी आर गिवन दिस 42 एंगल, ये वाला 42 एंगल हमें गिवन है। तो 42 एंगल अगर हमें गिवन है, तो जो एंगल गिवन होता है उसकी ऑपोजिट साइड जो कि सी डी है, जो कि हमने फाइंड करना है, तो सी डी का स्क्वायर हम एक तरफ लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब बाकी जो 2 साइड्स हैं वो है 950, तो इसका स्क्वायर, और प्लस दूसरी साइड है हमारे पास 1040, तो 1040 का स्क्वायर, फिर -2 टाइम्स we will multiply these two lengths, 90 950 times 1040, और साथ ही इसके साथ ही द सेम टर्म इज दिस, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos ऑफ द एंगल विच इज 42। अब मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि कोसाइन जब तीनों साइड्स इन्वॉल्व हो गई, तो हमें ये बात तो समझ आ गई ना कि इन दिस केस वी विल बी यूजिंग कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल में हमने पहला फोकस करना होता है एंगल पे, क्योंकि एक एंगल गिवन होगा या फाइंड करना होगा। तो हमें इस वक्त ये एंगल गिवन है 42, तो जो 42 के सामने वाली साइड होती है उसका स्क्वायर हम एक तरफ लिख देते हैं। इन दिस केस दैट इज सी डी, और सी डी हमने फाइंड भी करना है, तो हमने एज इट इज सी डी का स्क्वायर लिख दिया। तो जो एंगल गिवन है या जो एंगल हम यूज करने लगे हैं उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर एक तरफ। अब जो बाकी दोनों साइड्स बच गई उनके स्क्वायर की हमने 950 का स्क्वायर लिया, प्लस 1040 का स्क्वायर लिया, -2 टाइम्स 950 टाइम्स 1040 टाइम्स कॉस ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ 42। तो ये आपका कोसाइन रूल है, और इसमें सिर्फ यही काम ही करना है, आगे सिर्फ इक्वेशन है। इस केस में तो हमें सी डी फाइंड करने है, वो ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसमें हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, और ये सी डी का स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू, अब ये आप कैलकुलेटर से एक गो में कर सकते हो कि 950 का स्क्वायर, फिर प्लस 1040 का स्क्वायर, और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 1040, और फिर मल्टीप्लाई बाय cos 42, cos 42। तो ये अगर आप एक गो में लिख देंगे विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक और इक्वल टू करेंगे, तो आपके पास इस पूरी लाइन का आंसर आ जाएगा, विच इज
which is 515,645 0.82 है, बस काफ़ी है। आप बस ये कर लीजिएगा कि इसको आप थोड़ा बहुत लिखने के बाद, अब दिस इज नॉट योर आंसर बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ सी डी स्क्वेयर, हमें सी डी फाइंड करना है तो हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे। तो आई विल रिकमेंड कि जो आपका आंसर कैलकुलेटर पे ये वाला आ चुका है उसका लीव दैट आंसर ऑन द कैलकुलेटर, सिंपली आप स्क्वेयर रूट दबा दें और एस कर लें तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वहां से उठा लेगा। इक्वल टू करेंगे तो आपके पास 718.01 आ जाएगा। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होता है, दैट विल बिकम 718 और ये यूनिट जो थी यहाँ पे मीटर्स में थी तो मीटर लिख देंगे।